रात के 9:30 के आसपास अचानक डोरबेल बजी, तो इसी बहाने बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। और कैफे भी है जो यहीं के कुछ मॉन्क्स के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ के पहनावे को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है गाइस ये। अचानक क्या हुआ, जो खिला रहा था उन्हीं को काटने दौड़ रहा है ये। हेलो गाइस, फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारा क्लब महिंद्रा मणिकेरी में चौथा दिन और आज घर में है किसी का बर्थडे। एक्चुअली बर्थडे था इसलिए हमने यहाँ पर बुक करवाया था। तो चलिए आज के दिन हम चलते हैं कुर्ग घूमने के लिए, तो इसी बहाने बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। क्लब महिंद्रा मणिकेरी कुर्ग का जो हमारा सफ़र है इसकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ मेरी चैनल पर, और ये वाली जो वीडियो है इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। तो आज कुर्ग के कुछ फेमस पब्लिक प्लेसेस हम विज़िट करेंगे जिसके लिए हमने बुक करवाई है एक कैब। तो कुर्ग के ब्यूटीफुल पब्लिक प्लेसेस में से एक है, ये है नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री जो तिबेटन बुद्धिज़्म का एक टीचिंग सेंटर है। तो कई सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस विज़िट करने के लिए आए हैं और लोग अपनी अपनी सेल्फीज़ और वीडियोज़ निकालने में बिजी हैं। तो मैंने भी हमारे ले ली कुछ सेल्फीज़ और चलिए अब चलते हैं अंदर। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक तिबेटन बुद्धिज़्म का टीचिंग सेंटर है, यानी कि स्कूल है जहाँ पर कई सारे मॉन्क्स और नन्स यहाँ पर रहते भी हैं और कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पर बुद्धिज़्म के बारे में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनके ट्रेडिशंस, उनके कल्चर वगैरह सब कुछ जानने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिनके रहने खाने की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। और ये भगवान की मूर्तियाँ देखिएगा, इस बीच में सेंटर में जो मूर्ति है ये भगवान बुद्धा की मूर्ति है। और इस तरफ आई थिंक जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं उनके रहने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ का जो सराउंडिंग है गाइस इतना प्लेजेंट है और इतना शांत, यहाँ पर सुकून सा महसूस हो रहा है जब से हम आए हैं। तो बहुत काम और सूदिंग सा एक्सपीरियंस है ये। और हमने अंदर तो कुछ देर मेडिटेशन भी किया, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। तिबेटन बुद्धिज़्म कल्चर के जितने भी टीचिंग सेंटर्स है सबसे बड़ा ये वाला माना जाता है जो कुर्ग में आया हुआ है, ये गोल्डन टेम्पल। यहीं पर सराउंडिंग में एक बड़ा सा शॉपिंग सेंटर भी है और कैफे भी है जो यहीं के कुछ मॉन्क्स के द्वारा चलाया जा रहा है। तिबेट में बनी हुई बहुत विशाल और सुंदर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जिसकी रेप्लिका यहाँ पर बनी हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, तो यही सराउंडिंग में इन्हीं का बना हुआ एक आइसक्रीम कैफ़े है। वहाँ से हमने आइसक्रीम एंजॉय किया और निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो ये है कावेरी निसर्ग धाम जहाँ पर हम अभी आए हैं। व्हीकल्स पार्किंग चार्जेस और बोटिंग चार्जेस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं और एंट्री फी यहाँ पर है 20 रुपीज़ पर पर्सन। बाहर के जो मेन एंट्रेंस से अंदर पार्क में जाने के लिए एक बहुत सुंदर सा ये ब्रिज बनाया हुआ है और इस तरफ की जा रही है बोटिंग एक्टिविटी। और अंदर की तरफ हम जहाँ भी नज़र करेंगे गाइस सभी जगह पर बैम्बूज का फार्मिंग किया हुआ है यहाँ पर। और ये सुंदर सुंदर महिलाओं के ये जो स्टैच्यूज है, ये मूर्तियाँ कुर्ग के सुंदर से ट्रेडिशन और यहाँ के पहनावे को रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है गाइज ये।
और इस तरफ ये वाले स्टेच्यूज़ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है कुर्ग के डांस फॉर्म को। कुछ दूरी पर चलकर हम आए तो यहाँ पर आई हुई है ये बर्ड्स की सेंचुरी। तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर बर्ड्स है। चलिए गाइस एंजॉय करते हैं। देखिए ये कैसे खाने में बिजी है, थोड़ा सा फनी सा लग रहा है ये। वैसे हिंदी में इन्हें कहते हैं शुतुरमुर्ग। बहुत अनकॉमन से है, मतलब बहुत रेयरली हमें दिखते हैं ये जो बर्ड्स है। ओ वाह, ये सुंदर सुंदर खरगोश देखिए गाइस, बिल्कुल शांत और सबसे सुंदर। अरे अचानक क्या हुआ? जो खिला रहा था उन्हीं को काटने दौड़ रहा है ये। पानी में खींचने दिया। तो अब हम यहाँ पर आए हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। पावर बैंक के साथ मोबाइल को थोड़ा सा चार्ज कर लिया। जो बोटिंग एक्टिविटी हमने शुरू में देखी, वो वाला जो वाटर बॉडी का पार्ट था, वही वाला यहाँ पर शायद एक्सटेंड हुआ है। तो मे बी ये शायद कावेरी रिवर का ही एक पार्ट हो। तो इस पानी की आवाज़ में बहुत अच्छा और सूदिंग सा फीलिंग आ रहा है। तो कुछ देर एंजॉय करते हैं यहाँ पर। कुर्ग के ग्रेट वॉरियर्स का प्रतीक है ये जो स्टैच्यूज़ है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं वॉरियर्स को। और अब हम फिर आ गए हैं यहाँ मेन गेट के पास। तो यहाँ पर है एक बहुत सुंदर सा बड़ा आइसक्रीम पार्लर, बटर स्कॉच। जस्ट वेल, थैंक्स मैम। तो मैंने एंजॉय किया बटरस्कॉच आइसक्रीम और घर के बाकी लोगों ने मंगवाया वाटरमेलन जूस। दोपहर के 3 बज रहे थे और भूख लग रही थी ज़ोरों में। तो लंच टाइम तो ऑलरेडी निकल चुका था, बट कुछ चटपटा सा खाने का मन था। तो हमने मंगवाया एक शेजवान राइस और एक फ्राइड राइस। वाओ गाइस, सनसेट देखने का बहुत मन था। तो हमने हमारे ड्राइवर को बोला कि जो होटल में हमने लंच किया था वहाँ से नियर बाय कोई लोकेशन ऐसा हो जहाँ पर रिवर हो, माउंटेन्स हो और सनसेट हम देख सकें। तो हमारे ड्राइवर जो हमारे गाड़ी वाले भैया थे वो हमें यहाँ पर ले आए हैं। देखिए गाइस कितना कूल प्लेस है। और मेन बात मतलब कोई नहीं है यहाँ पर, हम अकेले ही थे। कुछ देर के बाद हमने नोटिस किया कि यहाँ के लोकल जो पब्लिक है उनमें से कुछ लोग आ रहे थे और कुछ देर रुक कर जा रहे थे। लेकिन हमने तो पूरा यहाँ पर 2 घंटे तक बैठकर एंजॉय किया, फोटोग्राफी की। और देखिएगा इस सनसेट कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। वाह गाइस, कितना सुकून सा यहाँ पर महसूस हो रहा है। मैं बता नहीं सकती आपको कितना अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। किसी ने सच ही कहा है कि जब हम नेचर के साथ कुछ वक्त बिताते हैं तो सारी दुख, दर्द, परेशानियाँ सब कुछ गायब हो जाता है। कई बार मैंने भी देखा है, मेरा सर दर्द हो रहा हो और नेचर में, खुले नेचर में जब मैं कुछ देर वक्त बिताती हूँ ना, सर दर्द गायब हो जाता है।
और घाट वाला कभी कभी रास्ता हो ना, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो कुछ देर गाड़ी को रुकाकर अगर 5-7 मिनट का भी इवन छोटा सा ब्रेक हम अगर ले लें ना, बाहर निकलकर नेचर के साथ में 5-7 मिनट भी अगर मैं बिताऊं, तो बिल्कुल फ्रेश महसूस होने लगता है मुझे तुरंत ही। क्या आपने ये कभी महसूस किया है गाइस, जब आप नेचर में घूमने जाओ तो आपकी सेहत अगर ठीक ना हो तो बिल्कुल ठीक हो जाए? No, no, we have it. 1125. सीधा लेना है। सो गाइज, दिन आज का हुआ पूरा और घूमते घूमते एंजॉय करते करते हम पहुंच गए फिर से हमारे क्लब महिंद्रा मडिकेरी के रिसोर्ट में। रिसोर्ट की नाइट ब्यूटी देखिए गाइस, कितनी सुंदरता से इन्होंने सजाया हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है और कितना शांत और सूदिंग सा एक्सपीरियंस है इनके हर एक रिसोर्ट में। तो क्लब महिंद्रा रिसोर्ट मडिकेरी की इसके पहले बहुत सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ मेरी चैनल पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और रूम पर आने के बाद हमने हाथ पैर वगैरह वॉश किए, फ्रेश हो गए और कुछ देर बाद रात के 9:30 बजे के आसपास अचानक डोरबेल बजी। एक भैया आए और उन्होंने एक बॉक्स हमारे हाथ में थमा दिया और बर्थडे विश किया। इस तरफ देखिएगा, इस 1125 मेरा रूम नंबर लिखा हुआ है। क्लब महिंद्रा मडिकेरी रिसोर्ट की तरफ से हमारे लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट है इसमें, शायद इनका बर्थडे है इसके लिए इसमें कुछ रखा हुआ है। ओह, ये तो बर्थडे केक है। ओ माय गॉड, पाइनएप्पल फ्लेवर का बर्थडे केक। यार इनको कैसे, अच्छा फर्स्ट डे इन्होंने हमें पूछा था कि किसी का कुछ स्पेशल डे है। जब हमने चेक इन किया था तो बर्थडे है या एनिवर्सरी है कुछ ये पूछ रहे थे, बट हमने इन्हें बताया नहीं था कुछ। अच्छा, चेक इन के टाइम पे हमने आधार कार्ड सबमिट किया था, उससे इन्हें पता चल गया होगा, तो बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट दे दिया इन्होंने। थैंक यू क्लब महिंद्रा मडिकेरी रिसोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और अब हम निकल रहे हैं वापस मुंबई के लिए रिटर्न। तो रिसेप्शन से सुबह सुबह कॉल आ गया था, सुबह 7 बजे ही, और अभी बज रहे हैं 9:30 सुबह के। तो ये बगी लेकर ये भैया आए हैं हमारा लगेज कलेक्ट करने के लिए, और इसी बगी में हम जाएंगे रिसेप्शन की और चेकआउट प्रोसेस के लिए। 1125 Checking out, ma'am? Yeah. Okay, just a minute, ma'am. Please have a seat. I'll just assist you in a while. ओके फाइन। सो गाइस, ये सुंदर से क्लब महिंद्रा मडिकेरी रिसोर्ट में 4 दिन कैसे निकल गए यहाँ पर हमें पता ही नहीं चला। और यहाँ पर पूछा गया है मेरा फीडबैक कि हमें ये रिसोर्ट कैसा लगा, यहाँ की सर्विस कैसी लगी, तो मैंने सबमिट कर दिया फीडबैक फॉर्म मेरी साइन करके। तो चलिए अब निकलते हैं मुंबई के लिए, घर के लिए रिटर्न। वैसे नेचर में घूम ले, कितना भी बाहर कहीं भी जाएं, एंजॉय कर ले, लेकिन घर की सुख शांति और सुकून वो तो अपनी जगह अलग ही है। वैसा सुकून वैसी शांति तो हमें कहीं नहीं मिलने वाली, चाहे जितना भी घूम लो। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम इतनी जगह पर कभी हमेशा घूमने जाते हैं और जब भी रिटर्न होने का टाइम आए तो मुझे ज़रा सा भी सैड सा फीलिंग आ जाए या मन उदास सा हो जाए। 1125। ऐसा कभी नहीं हुआ गाइस। मैं जितना कहीं घूमने जाने के लिए एक्साइटेड होती हूँ, उतना ही एक्साइटेड मैं फिर से घर रिटर्न होते वक्त भी हमेशा रहती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको भी घर रिटर्न होने के वक्त खुशी से महसूस होती है या सैड सा फील होता है। तो आप कैसा महसूस करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो रिटर्न की जो हमारी ट्रेन है वो है मंगलुरु जंक्शन से, और क्लब महिंद्रा मडिकेरी से मंगलुरु जंक्शन का जो डिस्टेंस है वो लगभग है 135 किलोमीटर, यानी कि 3.5 घंटे लगते हैं ऑलमोस्ट। और अगर ट्रैफिक वगैरह हुआ तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझ के लो। तो चेकआउट करते करते हमें बज गए सुबह के 10:15 लगभग, और 3.5 घंटे का जो डिस्टेंस है, लेकिन समझ लो 5 घंटे, क्योंकि रास्ते में कहीं एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर हम लंच भी करेंगे। फ़िलहाल के लिए चलिएगा इस सफ़र को एंजॉय करते हैं।
तो बहुत सारा डिस्टेंस कवर हो चुका है और उडुपी रेस्टोरेंट में हम रुके हैं यहाँ पर लंच के लिए। बट कुछ हल्का सा ही खाने का मन था तो मैंने मेरे लिए मंगवाया सादा डोसा और उसके बाद में मैंने एंजॉय किया बटरस्कॉच आइसक्रीम, जिससे मुझे एसिडिटी भी नहीं होगी क्योंकि आगे और हमारा ट्रैवलिंग अभी बाकी था। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए मंगलुरु जंक्शन। सो गाइज़, यहाँ पर हुई मेरी कुर्ग सीरीज़ पूरी। वीडियोस ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसे ही मज़ेदार ट्रैवल वीडियोस और कुकिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरी एक भी वीडियो मिस न करो। सो गाइज़, बने रहना मेरी चैनल फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल के साथ में। जल्द ही फिर मिलेंगे फिर किसी ट्रैवल वीडियो या मज़ेदार कुकिंग वीडियो के साथ।